नमस्कार दोस्तों, अप माय फ्रेंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नमस्कार है, सत श्री अकाल है, आदाब है। फ्रेंड्स, आज लगभग 1.5 महीने के बाद ये वीडियो बनाने का मन करा और आप सभी के सामने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, हम सभी मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स मित्र ऐसे हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते हैं और बहुत ही सफल हैं। मेरे साथ नहीं है, किसी और कंपनी में है, लेकिन हम एक बात मानने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कोई भी कंपनी हो, वो एक तरह से हमारी बिरादरी है। दोस्तों, क्या कारण है कि कुछ लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में सफल हो जाते हैं, अति सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं और कुछ लोग तो आईडी लगाकर बेचारों का पता भी नहीं चलता कि वो कौन थे, कहाँ हैं, किस सिचुएशन में हैं। वो उसी सिचुएशन में हैं जिसमें ज्वाइन किया था या कहीं और सिचुएशन में है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इस सोच के कारण होता है। दोस्तों, हमारी सोच ही हमें वो सब कुछ बना देती है जो हम बनना चाहते हैं। हमारी सोच ही हमें वहाँ तक गिरा देती है जहाँ तक हम गिरने की सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो उस सिचुएशन का है कि किस प्रकार की सिचुएशन में हम रहकर कैसे सफल हो सकते हैं। ये एक कहानी के माध्यम से एक प्रेरणादायक स्टोरी है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। इसको बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, और सुनना ही नहीं, इसको मनन भी करना, दिमाग में डालना कि वास्तव में मेरे आसपास का वातावरण भी ऐसा ही है क्या। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बाज और एक कौवे की कहानी। एक बाज और कौवा, वो दोनों दोस्त नहीं होते, कभी वो दोनों दोस्त हो भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों की नेचर, दोनों की परिस्थितियाँ, दोनों का वातावरण अलग प्रकार का होता है। वातावरण तो यूँ कह लीजिए कि वातावरण एक भी होगा तो भी दोनों की परिस्थितियाँ और दोनों की नेचर अलग अलग होती है। ये कुदरत का नियम है। एक बाज जब जब उड़ान भरता है तो बाज के ऊपर सिर्फ एक ही पक्षी है, वो है कौवा, जो अटैक करता है। बड़ी मज़े की बात है कि बाज पक्षियों का राजा है और उस पर अटैक कौन करता है? कौवा। लेकिन बाज कभी भी कौवे को रिटेलिएट नहीं करता, उसका प्रतिरोध नहीं करता। रिटेलिएट मीन्स उसका प्रतिरोध नहीं करता, उस पर पलटवार नहीं करता। बाज अपनी मस्ती में मस्त रहता है और कौवा अटैक करने में मस्त रहता है। लेकिन होता क्या है, कौवा कभी उसकी गर्दन पर पीछे गर्दन पर वार करता है, कभी उसकी पीठ पर वार करता है, कभी उसके पंखों पर जाकर बैठ जाता है, कभी उसकी पीठ पर बैठकर उसको जख्म देता है, घाव देता है। लेकिन बाज, जैसे मैंने कहा, उसका रिटेलिएट नहीं करता, उसका प्रतिरोध नहीं करता, उसको कुछ भी नहीं कहता। वो अपनी उड़ान मस्ती से भरता हुआ धीरे धीरे ऊंचाई पर चलता जाता है। और जैसे जैसे बाज ऊंचाई पर जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन जहाँ कम होती है, बाज वहाँ पर भी धड़ल्ले से निडर होकर उड़ान भरता रहता है और ऊंचाई पर चलता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवे को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अगर आप मेरी कहानी का तात्पर्य समझे होंगे तो शायद बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में ये बात फिट होगी कि कौवा कौन है और बाज कौन है। तो दोस्तों, बाज कभी कौवे की परवाह न करते हुए अपनी ऊंची उड़ान पर, अपनी ऊंचाइयों की ओर चलता जाता है, क्योंकि वो उसके साथ लड़ने झगड़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। और अति ऊंचाई पर, जहाँ पर उसका साम्राज्य है, मतलब बाज का जो उड़ान भरने का जो मज़ा है वो ऊंचाई पर जाकर ही लेता है, जहाँ पर एक समय वो अपने पंख भी नहीं लाता और वो मज़े से उड़ता रहता है। लेकिन कौवे की औकात वहाँ पर जाने की नहीं है। जहाँ पर कौवे की औकात ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर वो सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है और शायद वो मर भी जाता है और नीचे गिर जाता है धरती पर। वहाँ पर नहीं मरेगा तो धरती पर टकरा के मर जाएगा। तो दोस्तों, उसी प्रकार के लोग जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में, आज ज्वाइन हुए तो सबसे पहला कौवा हो सकता है आपके घर में मिले, हो सकता है आपके आसपास मिले या आपको फील्ड में मिले। और वो कौवे जब आपको चोंच मारते हैं, अपने शब्दों की चोंच मारते हैं, तो आपका हौसला बाज जैसा होना चाहिए, ना कि कौवे जैसा होना चाहिए। आप अगर बाज की कैटेगरी में आते हैं तो आप सफल हो सकते हो। अगर आप कौवे की कैटेगरी में आएंगे तो आप गारंटी हैं आप कभी किसी भी फील्ड में, एमएलएम की बात छोड़िए, किसी भी फील्ड में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इस प्रकार के लोग समाज में मिलते हैं
और वो कटाक्ष करते हैं, अरे किस कंपनी में फंस गया, ये तो बेचने का काम है, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है, इसके तो प्रोडक्ट ऐसे हैं, इसके प्रोडक्ट वैसे हैं। और हाँ, एक बात मैं अक्सर जो भी लोग मेरे साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्वाइन होते हैं, मैं उनको एक बात हमेशा बताता हूँ कि ये मेरा अनुभव है। जैसे ही ज्वाइन होता है वो किसी सेंटर पर सामान लेने के लिए जाता है, तो वहाँ पर हो सकता है कोई कुआं पहले से बैठा हो। मैं सेंटर वाले से, माफ़ कीजिएगा, मैं सेंटर वाले के जहाँ से प्रोडक्ट मिलते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर कुछ लोग जो नेटवर्कर कहलाते हैं अपने आप को, वो वास्तव में नेटवर्कर नहीं होते, वो सेट वर्कर होते हैं। वो कहेंगे अरे सपोज करो मैं हरियाणा से हूँ, कोई मैंने मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या किसी भी स्टेट से ज्वाइन कराया और वो उस संबंधित सेंटर पर सामान लेने के लिए जाएगा, तो वहाँ पर कुछ सेट वर्कर बैठे होंगे। वो कहेंगे इतनी दूर आप सर्विस कैसे लोगे, उससे कैसे आप समझाओगे, कैसे आप फील्ड करोगे, आइए ना हम यहाँ ज्वाइन करते हैं। मैक्सिमम लोग उनके बहकावे में आकर किसी और की परिवार में से आईडी लगाकर ज्वाइन हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कौवा वो लोग वही होता है जो सेट वर्कर है, जो आपको बरगलाकर इधर से उधर कर देता है। वो ना आपकी भविष्य में सहायता करेगा, ना वो आपको सपोर्ट करेगा, वो अपनी मीठी मीठी बातों से शायद आपके भविष्य को ही चौपट कर जाएगा। तो दोस्तों, बाज बनिए, बाज की तरह निडर रहिए, बाज की तरह ईमानदारी से अपनी उड़ान ऊंचा होते जाइए। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, इस प्रकार के जो कौवे हैं, वो चाहे समाज में कोई भी हो, आपके परिवार से हो, आपके पड़ोस से हो, आपके रिश्तेदार हों, किसी भी प्रकार के, तो कौवे और बाज की पहचान कर लीजिए। दोस्तों, मेरी कहानी का यही निष्कर्ष है कि अगर सफल होना है तो बाज की तरह अपने लक्ष्य को निर्धारित रखिए। बाज जैसे अपने लक्ष्य ऊँची उड़ान पर चला जाता है और अपनी कामयाबी का, अपनी ऊंची उड़ान का आनंद लेता है, वो कभी कौवे की परवाह नहीं करता। क्योंकि कौवा तो धीरे धीरे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वो ऑटोमेटिक नीचे आएगा, उसका तो बाज को ऑलरेडी पता है, तो बाज उसको रिटेलिएट, प्रतिशोध नहीं करता, प्रतिरोध नहीं करता। तो उसी तरह से अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो कौवों से सावधान रहिए। वो आपको लेग खींचेंगे कि कहाँ जा रहा है, ये तो अच्छा बिजनेस नहीं है। अगर आप उनसे उलट करिए, पूछ लेंगे तो अच्छा बिजनेस बता दीजिए, वो भी नहीं बता पाएंगे। अगर वो बताएंगे तो उनसे पूछिए कि क्या मुझे 10 लाख 20 लाख देके आप ये बिज़नेस शुरू करा सकते हैं, वो कभी नहीं करा पाएगा। तो दोस्तों, सावधान रहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ईमानदार, चरित्रवान बनिए। आपका बिजनेस 3 से 5 साल के अंदर उस ऊंचाई पर जाएगा जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। इतनी इनकम आपकी होगी जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना लग्जरी लाइफ आपका होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज से बाज की कैटेगरी में रहिए और कौवों से सावधान रहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।